तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर के ऊपर से क्वेश्चन है। और इसमें जो कंसेप्ट यूज है वो ग्राम्स लॉ ऑफ एफिजन एंड डिफ्यूजन का एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट यूज है। तो ये अपन ने क्लास में पढ़ा है कि ग्राम्स लॉ ऑफ एफिजन एंड डिफ्यूजन में जब हम डिफरेंट कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट नंबर ऑफ एफिजन स्टेप से हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक बार पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ने हमें बोला हुआ है कि हमारे पास एक गैसेस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास अच्छा एक बात बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखी हुई है कि इक्वल मोल्स है किस किस के, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम के, ठीक है, एंड दे आर सब्जेक्टेड टू सीरीज ऑफ एफ्यूजन स्टेप्स। द कंपोजिशन बाय मोल ऑफ एफ्यूज मिक्सचर आफ्टर 4 एफ्यूजन स्टेप इज x रेशो 1 रेशो y रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। तो बच्चों जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जब भी दो गैसेस आप एक से ज्यादा कंटेनर को कनेक्ट कर रहे हो, तो जब दो गैसेस को आप क्या करा रहे हो, डिफ्यूज कराते हो, तो उनकी रेट का जो रेशियो निकल के आता है, ठीक है, और इनिशियली अगर उनके मोल N1 एंड N2 है और फाइनल मोल उनके आफ्टर एक्स नंबर ऑफ स्टेप्स जो निकल के आते हैं वो लेट्स से N1 डैश एंड N2 डैश है, तो उस केस में हमारे पास फाइनल मोल का जो रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है N1 डैश अपॉन N2 डैश इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1 होल पावर x। जहां पर ये जो x है ये आपको बताता है नंबर ऑफ स्टेप्स, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आपने वो प्रोसेस किया कि ये कंप्लीट की है, यानी जितने बार आपने वहां पर क्या किया, एफ्यूजन या डिफ्यूजन यूज किया है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था ये दो गैसेस के लिए डिराइव किया था और क्वेश्चन में हमें तीन गैसेस दी हुई है, तो हम दो दो के कॉम्बिनेशन लेके इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए जो फाइनल मोल का रेशियो आएगा, लेट्स से वो है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइनली इक्वल टू N1 यानी इनिशियल मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इनिशियल मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड अंडर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन होल पावर 4। यहाँ पे होल पावर 4 बच्चों मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कितने स्टेप्स में रिएक्शन ये प्रोसेस हो रही है, ये 4 एफिजन स्टेप्स में हो रही है, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें पता है कि इनिशियल मोल यहाँ पर 1 है, तो ये रेशियो की वैल्यू 1 हो गई। मोलिकुलर मास आप सभी को पता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 2 का अंडर रूट लेना है और होल पावर इसकी कितनी करनी है, 4 करनी है। तो 2 से जब 32 को हमने कैंसिल आउट किया तो 16 टाइम्स 16 का रूट लेंगे तो 4 और 4 रेज टू द पावर यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी हमारे पास जो कंपोजिशन आया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यानी हम बोलते हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइनली वो निकल के आया है 4 रेज टू द पावर 4। इसी तरह से सेम चीज मैं अप्लाई करता हूँ ऑक्सीजन और हीलियम के लिए। तो ऑक्सीजन और हीलियम के लिए जब हम रेशो लेंगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइनली अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम फाइनली जो निकल के आएगा, राइट, वो निकल के आएगा इनिशियल मोल का रेशो जो कि 1 है यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम जो कि 4 होता है अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 32 होता है होल पावर नंबर ऑफ एफिजन स्टेप्स जो कि यहाँ पर कितना है 4 है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो आपको पता है 4 से जो 32 कैंसिल आउट हुआ वो 8 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, यानी 8 का अंडर रूट अगर हम लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 रेज टू द पावर 1/2 होल पावर 4। यानी ये जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आई ये निकल के आई कितना, 1/8 रेज टू द पावर 2। तो हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का फाइनल रेशियो आ गया 4 रेज टू द पावर 4 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम का फाइनल रेशियो हो गया 1/8 रेशियो पावर 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे किसका, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मोल्स ऑफ, हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, x अपॉन वाई की वैल्यू पूछी है। अच्छा x अपॉन वाई अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो हाइड्रोजन के मोल का रेशियो है वो है x, ऑक्सीजन के मोल का रेशियो है वो है 1
और हीलियम के मोल का जो रेशो है वो है y। यानी हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम चाहिए। तो मैं क्या करूं, मैं क्या बोल दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं और मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूं। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, और ये वैल्यू जब आप देखोगे तो ये क्या निकल के आ रही है, निकल के आ रही है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ हीलियम। रख दो इनकी वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 4⁴ इंटू 1/8⁴ अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो गया 4 × 4 × 4 ऑल डिवाइडेड बाय 8 × 8। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 4। यानी हमारे पास फाइनल जो हाइड्रोजन एंड हीलियम के मोल का रेशियो आया, जिसको क्वेश्चन ने x/y के टर्म्स में पूछा है, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 4। यानी हमारा आंसर कितना है, 4 है। तो बच्चों ये ग्राम्स लॉ ऑफ एफिशिएंट एंड डिफिशिएंट की एप्लीकेशन में मैंने आपको डिराइव करवाया था। एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले को आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। तो थैंक यू।